गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल। हम लोग चैप्टर नंबर 9 क्लास 10th मैथ्स पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 3 है पॉलिनोमियल, सब क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे थे। हमारे 8 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूले का फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और श्रीधर फार्मूला, तीनों मेथड्स हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब तक हमारे तीनों मेथड रीड आउट हो चुके हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग HCF और LCM फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा? HCF एंड LCM किसके? पॉलिनोमियल्स के। किसके? पॉलिनोमियल्स के। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं 24x² YZ एंड 27x⁴ y² z²। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है बेटा। 24x² YZ एंड 27x⁴ y² z², ये आपका क्वेश्चन हो गया। ओके, अब हम लोगों को इसका क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड LCM। क्या फाइंड आउट करना है बेटा? LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। आंसर लिखते हैं 24x² YZ। तो 24 के वेक्टर्स आप लोग सब कर सकते हो। 2⁻³ × 3 × 3 x² × y × z। ठीक है, 2⁻³ × 3 × 3 x² yz। 2⁻³ कैसे है वो आपको पता होगा। 24 के अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो इस तरीके से, तो 2 कितने टाइम्स आ गया बेटा? 3 टाइम्स, और 3 1 टाइम, और x² y एंड z सारे फैक्टर्स आ गए। अब इसके बाद 27 ले लें। बच्चा इसका तो बताने की जरूरत नहीं होगी आप, है ना। 27 का तो पता है ना, 3⁻³ होता है आपका, तो कन्फ्यूजन ही नहीं है वहाँ पर। तो ये हमने क्या कर दिया, इनका फैक्टराइजेशन कर दिया। किस किस का? 24x² YZ का और 27x⁴ y² z² का। अब इसके बाद हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? इनका LCM फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बेटा? LCM फाइंड आउट करना है। LCM हमेशा बच्चा, LCM हमेशा गिवन जो वैल्यूज़ होती हैं, गिवन पॉलिनोमियल जो होते हैं या गिवन नंबर्स जो होते हैं, जो भी आपको गिवन है, ठीक है, जिसका आप LCM फाइंड आउट कर रहे हो, उनसे हमेशा ग्रेटर होता है, उनसे हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो LCM है, जो आपका LCM है, वो आपके गिवन नंबर से हमेशा डिविजिबल होता है। जो गिवन नंबर्स होते हैं हमारे, गिवन वैल्यूज़ जो होती है, गिवन पॉलिनोमियल जो होते हैं, जो भी आपका गिवन है, उनसे डिविजिबल होता है, यानी कि उनसे कंप्लीट डिवाइड होता है वो। यानी कि अगर आप LCM में गिवन पॉलिनोमियल का या किसी का भी डिवाइड करोगे तो उसको कंप्लीट डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो अभी बात करते हैं LCM फाइंड आउट कैसे करना है। ठीक है, आप पहले आप क्या करोगे, LCM में जितने भी फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं, जितने भी फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं, उन सब को एक साथ एक जगह नोट डाउन कर दोगे। तो 2 3 x y एंड z, 2 3 x y एंड z, मैंने सारे फैक्टर्स यहाँ पे आपके सामने लिख दिए। अब उसके बाद LCM में सारे फैक्टर्स को लिखने के बाद आप उनकी मैक्सिमम पावर लोगे। क्या लोगे? मैक्सिमम पावर। बच्चा, L का मतलब होता है लॉवेस्ट। क्या होता है? लॉवेस्ट। लॉवेस्ट मतलब, और लॉवेस्ट का आपको कहाँ जाना है? उल्टा जाना है, मैक्सिमम जाना है। कहाँ जाना है? मैक्सिमम पावर लेनी है। कौन सी पावर लेनी है? बेटा उल्टा याद रखना, ये याद करने का तरीका हो जाएगा। कन्फ्यूज हो जाते हैं कौन सी पावर लेनी है, तो LCM, L का मतलब लॉवेस्ट होता है, तो उसका उल्टा जाना है, मुझे मैक्सिमम पावर लेनी है। कौन सी पावर लेनी है? मैक्सिमम पावर। तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 3 की मैक्सिमम पावर कितनी हो गई? 3। x की मैक्सिमम पावर क्या हो गई? 4। y की मैक्सिमम पावर 2 और z की मैक्सिमम पावर 2। तो ये मेरे फैक्टराइजेशन हो गया। अब मैं इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2⁻³ 8 हो जाता है, 3⁻27, इनको अभी ऐसे ही कैसे नोट डाउन कर देते हैं।
अब 27 को मल्टीप्लाई करोगे तो 216 आ जाएगा। और x टू पावर 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये मेरा क्या हो गया बेटा, एलसीएम हो गया। कोई कन्फ्यूजन है किसी को? बेटा समझ में आ गया? ठीक है, पहले क्या करना है मुझे दोनों का फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है। ये फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद एलसीएम में क्या करने हैं, सारे फैक्टर्स को लिखना है। किसको लिखना है? जितने भी फैक्टर्स आपको ऊपर और नीचे टर्म्स में दिख रहे हैं उन सभी फैक्टर्स को आपको यहाँ लिखना है। तो मैंने सारे फैक्टर्स लिख दिए 2, 3, x, y एंड z। और उसके बाद उनकी कौन सी पावर लेनी है? मैक्सिमम पावर। कौन सी पावर लेनी बेटा? मैक्सिमम पावर लेनी। तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 हो गई। 3 की मैक्सिमम पावर 3 हो गई। x की मैक्सिमम पावर 4 हो गई। y की 2 हो गई और z की भी 2 हो गई। 2 का क्यूब क्या हो गया? 8। 3 का क्यूब हो गया 27। 27 को 8 से मल्टीप्लाई किया 216, x रेज़ टू पावर 4 y स्क्वायर z स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, पहले क्या करने हैं? फैक्टर्स करने हैं। फिर सारे फैक्टर्स को लिखने के बाद में जितने भी अलग अलग डिफरेंट फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं उन सबको लिखोगे एक जगह। और उनकी कौन सी पावर लेनी है? मैक्सिमम पावर लेनी है। कौन सी पावर लोगे आप? उनकी मैक्सिमम पावर लोगे। एक नोट आप सबको याद रखना है, जो एलसीएम आएगा वो हमेशा गिवन पॉलिनोमियल से बड़ा होता है। गिवन पॉलिनोमियल से क्या होता है? बड़ा होता है। ये हमेशा डिविजिबल होता है किससे? गिवन वैल्यू से। मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका एलसीएम है वो डिविजिबल होता है किससे? गिवन वैल्यू से। इससे भी डिवाइड होगा ये कंप्लीट और इससे भी डिवाइड होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा, फर्स्ट का ही सेकंड ना, एक और कर लेते हैं हम लोग। 4 क्वेश्चंस हैं, मैं इसमें से 2 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको। नॉर्मली फैक्टराइजेशन करना है, फिर इसके बाद एचसीएफ आएगा। चलो वो बात की बात है, पहले अभी एलसीएम पे हम लोग पूरा कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, ये दो आपके गिवन पॉलिनोमियल्स हो गए। ठीक है, अब इनका क्या करना है भाई? फैक्टराइजेशन करोगे पहले। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, ये गिवन पॉलिनोमियल हो गया। अब वही गिवन पॉलिनोमियल के अगर मुझे इसका फैक्टराइजेशन करना है तो मैं फैक्टराइजेशन मेथड लगा देता हूँ। भाई जीरो थोड़ी फाइंड आउट करने हैं, मुझे इनके सिर्फ फैक्टराइजेशन करना है तो मैं फैक्टराइजेशन मेथड लगा देता हूँ। तो अब अगर मैं इसका करता हूँ तो 2 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, आप लोगों ने अब तक काफ़ी सारे फैक्टराइजेशन कर लिए तो मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद समझना चाहिए। 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा? 2 ही आएगा। एक ही फैक्टर बनता है 2 और 1। अब मुझे इनको क्या करना है? प्लस करना है, और प्लस करने पर क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो 2 + 1 3 होता है, आ रहा है 3 भी, मतलब मेरा काम सही है। मेरे फैक्टर क्या होंगे? 2 और 1। तो मैं यहाँ पर बच्चा जब माइनस आता है तो मैं ब्रैकेट लगाता हूँ। बेटा जिसको साइन में कन्फ्यूज़न नहीं है, सर मेरे को साइन अच्छे तरीके से आते तो आप ब्रैकेट मत लगाओ भैया, आपकी मर्ज़ी है। मैं इसलिए लगाता हूँ ताकि आप लोगों को साइन में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हो। ठीक है, तो 2x प्लस x प्लस 2, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस प्लस 2 आ गया। ठीक है, हमेशा फैक्टर्स में लार्जर नंबर पहले और स्मॉलर नंबर बाद में लिखना है आपको। ओके, तो x कॉमन, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन आ गया और यहाँ से क्या बच गया? x माइनस 1। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है बेटा, ये आ गया आपका क्या हो गया? फैक्टराइजेशन हो गया। बच्चा को कन्फ्यूज़न नहीं है ना?
अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपना पॉलिनोमियल x रेज़ टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर 0 0 इसी का सॉरी। अब आप देखोगे यहाँ पे पावर 4 या 3 है और यहाँ 2 है, तो अब सर पावर 4 आ गई है, सर इसका फैक्टराइजेशन कैसे करें? बच्चा जैसे भी मोर देन 2 पावर हो जाए, ठीक है, मोर देन 2 पावर हो जाए, मैं सभी चीज़ों के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं हर क्वेश्चन के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि एक बार आप चेक कर लो कि अगर मोर देन 2 पावर हो जाए और उसका HCF या LCM लेना है आपको, तो आप एक बार देख लो क्या उसमें से x कॉमन आ रहा है क्या। तो मैं भी देखता हूँ जाके यहाँ पावर 4 है, या पावर 3 है, या पावर क्या है 2 है, तो मैं पावर 2 कॉमन ले लेता हूँ, आएगा कॉमन, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई पावर 4 का फैक्टराइजेशन मैं नहीं कर सकते ना भाई। पावर 4 का कहाँ सीखा आपने? नहीं सीखा ना, हम लोगों ने 2 का ही पावर 2 का ही सीखा है ना, हम लोगों को नहीं पता। तो हम लोग क्या करते, जैसे ही पावर मोर देन 2 आती है, मतलब 2 से ज़्यादा आ जाए, तो आप लोग क्या करोगे, उसमें से कॉमन लेने की कोशिश करो। तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेते ही यहाँ पे एक्स स्क्वायर रिमेनिंग बच गया, यहाँ पर एक्स रिमेनिंग बच गया, और यहाँ पर 6। कोई कन्फ्यूजन है बेटा? एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया मेरा, तो यहाँ पर एक्स के पावर 2 रह गया, यहाँ पर एक्स रह गया, यहाँ पे बेटा ऐसे 2 और 3 क्वेश्चन और है आपके पास, LCM में नहीं है, अब HCF में है आगे नेक्स्ट में ना। तो मैं हर एक क्वेश्चन नहीं बताऊंगा आपको, HCF के 2-3 क्वेश्चन बताएंगे हम आपको, बट इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी मोर देन 2 पावर हो जाए तो आप पहले पावर को कुछ कॉमन ले लो, उसके बाद वो एक्स स्क्वायर में आ ही जाएगा, कन्फर्म है, एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और उसके बाद आप फैक्टराइजेशन कर दो। अब 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होंगे? यहाँ तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1, भाई इसको 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, 6 को मैं 1 से करूँगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आता है, और 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं? ये दोनों होंगे। अब मुझे क्या चाहिए? माइनस करने पर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, माइनस करने पर क्या आना चाहिए? 1। तो 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या आता है? 5, जो कि गलत है। 3 में से 2 करेंगे तो 1, सही है। तो आप यहाँ पर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, x के फैक्टर हो गए 3x माइनस 2x। कोई कन्फ्यूजन है बेटा? बड़ा नंबर बाद में, छोटा नंबर पहले, और प्लस आ रहा है तो मेरे को ब्रैकेट की ज़रूरत ही नहीं है। भाई ब्रैकेट कब लगाते हैं? यहाँ पे लगाया कब? जब माइनस हो। यहाँ पे माइनस नहीं है तो प्लस में तो चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 3, तो x प्लस 3 कॉमन आ गया, और यहाँ क्या बच गया? x माइनस 2, x प्लस 3 कॉमन, x माइनस 2, और x का रेसिटी। अब हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे थे बेटा? LCM फाइंड आउट कर रहे थे। क्या फाइंड आउट कर रहे थे? LCM। अब LCM फाइंड आउट करने के लिए हमने कहा था जितने भी फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं उन सबको लिखो। तो मेरे को फैक्टर में दिख रहा है, एक तो x दिख रहा है सर मुझे x माइनस 1 दिख रहा है, फिर x माइनस 2 दिख रहा है सर, और x प्लस 3 दिख रहा है। बेटा सारे फैक्टर्स लिख दिए क्या मैंने x लिख दिया, x माइनस 1, x माइनस 2 चला गया, x प्लस 3 भी आ गया, आगे सारे फैक्टर्स। अब इनकी कौन सी पावर लेनी थी? मैक्सिमम पावर। कौन सी पावर? मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। इसकी 1 है, इसकी भी 1 है, और इसकी भी 1 है, तो ये मेरा LCM हो गया। कोई कन्फ्यूजन है बच्चा? क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये आपका LCM हो गया। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर मोर देन 2 आपकी पावर आ जाती है तो आप लोग उसमें से कॉमन लोगे। क्या लोगे? कॉमन, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, मतलब सॉरी स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया हुआ स्क्रीनशॉट बेटा? तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं
तो बेटा अब हम लोग बात कर रहे हैं HCF की। HCF में हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं सेकंड का सेकंड। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं अब हम लोग? HCF 16x² y² and 48x⁴z 48x⁴z। ओके, तो ये मेरा एक आपके गिवन पॉलिनोमियल्स हो गए। अब वही पहले फैक्टराइजेशन कर लो। HCF और LCM फैक्टराइजेशन तो करना ही है बेटा। तो 2⁴ x 2 टाइम्स आ गया और y भी 2 टाइम्स आ गया। ओके, 48x⁴z। तो 48 के फैक्टर्स हो गए 2⁻³ इंटू 3x⁴ इंटू z। ओके, तो ये मैंने फैक्टराइजेशन कर दी दोनों के। इतना तो आ गया होगा। अब तो कोई इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 16 का 2⁻⁴ होगा x² y², 48 का 2⁻³ मल्टीप्लाई बाय 3 x⁴ z आ गया। आता है ना? तो फैक्टराइजेशन करना है नॉर्मली। अब उसके बाद आप लोगों को HCF में कॉमन लेना है। क्या लेना है? कॉमन लेना है। तो अगर मैं कॉमन देखता हूँ दोनों में, तो कॉमन फैक्टर एक तो 2 आ रहा है, अच्छा, और एक x आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 and x क्या आ रहा है? कॉमन फैक्टर। बच्चा LCM में तो हम सारे ही फैक्टर्स को लिख देते थे और उनकी कौन सी पावर लिखते थे? मैक्सिमम पावर। बट HCF में आपको क्या लेना है? कॉमन लेना है। क्या लेना है? कॉमन, और उनकी मिनिमम पावर लेनी है। कौन सी पावर लेनी है? मिनिमम। तो मिनिमम पावर, इसकी पावर यहाँ पे 4 है या 3 है तो मैं 3 लूँगा। x की पावर यहाँ 2 है या 4 है तो मैं कौन सी लूँगा? 2। तो मेरा आंसर हो गया 8x²। तो मेरा HCF क्या हुआ बेटा? 8x²। ठीक है, फिर वापस से एक नोट सुन लो इसके रिलेशन में भी। मैंने LCM में क्या कहा था आप नोट में लास्ट में, कि जो आपने LCM फाइंड आउट किया है वो हमेशा गिवन जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनसे बड़ा होता है। उनसे क्या होता है? बड़ा होता है। जो आपके गिवन पॉलिनोमियल्स होते हैं उनसे क्या होता है? बड़ा होता है। कौन होता है? LCM, है ना। और फिर मैंने ये कहा था कि LCM हमेशा डिविजिबल होता है। किससे? गिवन पॉलिनोमियल से। कि LCM हमेशा डिवाइड होता है आपका किनसे? गिवन पॉलिनोमियल से। ये LCM के लिए कहा था हम लोगों ने। अब बात करते हैं HCF की। HCF हमेशा कम होता है, लेस होता है किससे? गिवन पॉलिनोमियल से। HCF हमेशा कम होगा किससे? गिवन पॉलिनोमियल से। अब अगर कम होगा तो वो उन दोनों, यानी कि जो आपके गिवन पॉलिनोमियल्स है, 2 है, 3 है, जितने भी हैं, उनको क्या करेगा? डिवाइड करेगा। क्या करेगा? डिवाइड करेगा। गिवन पॉलिनोमियल्स आर डिविजिबल बाय HCF। जो गिवन पॉलिनोमियल्स होते हैं वो HCF से क्या होते हैं? डिविजिबल होते हैं। मतलब HCF से क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। ध्यान रखना बेटा। ओके, तो HCF 8x² आ गया। ये गिवन पॉलिनोमियल से कम ही दिख रहा है आपको। अब आप डिवाइड करोगे तो 16 डिवाइड होता है 8 से और ये भी कट हो जाएगा। 48 डिवाइड होता है 8 से और ये भी कट हो जाएगा। तो HCF हमेशा कम होता है किससे? गिवन पॉलिनोमियल से, और उनको डिवाइड करता है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे चलते हम लोग। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ये आपका। अब हम लोग 3rd क्वेश्चन कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इफ ux is equal to x minus 1 whole square of x minus 1 and vx is equal to
एक्स स्क्वायर माइनस वन, वी एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, देन वेरीफाई दैट, देन वेरीफाई द रिलेशन, verify the relation ux into vx, ux into vx is equal to HCF into LCM, HCF into LCM, ये आपको वेरीफाई करना है और इसको याद भी करना है, लर्न भी करना है आपको। अच्छा, इस क्वेश्चन में तो वेरीफाई करना है, नॉर्मल सी बात है, बट ये चीज़ जो आपका रिलेशन आप जो वेरीफाई कर रहे हो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी काम आएगी, आगे काफ़ी काम आने वाली है। तो आप इस रिलेशन को याद कर लोगे कि ux इंटू वी एक्स, या मैं इसको बोल सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स या प्रोडक्ट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ओके, तो अब आंसर देखते हैं हम लोग इसका। मेरा ux क्या है, गिवन पॉलिनोमियल्स, ux इज इक्वल टू एक्स माइनस वन स्क्वायर, इसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते तो हम इसको यहीं ऐसे कैसे ही अभी छोड़ देंगे। उसके बाद वी एक्स क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, वी एक्स क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इसके तो फैक्टर नहीं कर सकते तो, बट यहाँ आता हूँ तो मैं इस वन को, वन का स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटा, वन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे हम लोग इधर, एक बार माइनस एक बार प्लस, कोई कन्फ्यूजन नहीं है बेटा। तो हम लोग एक बार माइनस में और एक बार प्लस में यहाँ लिख देते हैं, एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन। ओके, तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। नाउ HCF और LCM की बात कर रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं HCF की। तो मैंने कहा था HCF में क्या करना है, कॉमन फैक्टर लेना है। क्या लेना है, कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में कॉमन x माइनस वन आ रहा है तो मैंने लिख दिया x माइनस वन, और उसकी कौन सी पावर लेनी है, मिनिमम पावर। कौन सी पावर लेनी है, मिनिमम पावर। तो यहाँ पे पावर x माइनस वन की 2 है और यहाँ पर 1 है तो 1 ही लूँगा मैं यहाँ पर। फिर आते हैं हम LCM में कि LCM में क्या करना है बेटा, सारे फैक्टर्स लिखने। तो सारे फैक्टर्स में x माइनस वन और x प्लस वन दोनों आ गए। तो अब x माइनस वन की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। LCM में मैक्सिमम पावर लेते ना, और x प्लस वन की 1 है तो 1 ही रहने दो बस इसको एज इट इज। ओके, तो ये मेरा फैक्टर मतलब सॉरी HCF और LCM फाइंड आउट हो गए। बट मुझे फाइंड आउट करने के बाद क्या करना था, इसको वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई करते हैं ना, ux इंटू वी एक्स एट ux इंटू वी एक्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, मैंने ले लिया, मान लिया कि ux इंटू वी एक्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM है। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं, ux क्या है मेरा और vx क्या है मेरा, HCF क्या है मेरा और LCM क्या है। अब आप देखोगे बेटा x माइनस वन स्क्वायर होल स्क्वायर ऑफ x माइनस वन, तो दोनों तरफ आगे से बात फर्क पड़ रहा है यहाँ पे इन दोनों में ना। तो यहाँ पर मैं आइडेंटिटी अप्लाई कर दूँ, a माइनस बी एंड a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x माइनस वन स्क्वायर x स्क्वायर माइनस वन, a माइनस बी एंड a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये x माइनस वन का स्क्वायर। अच्छा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ये दोनों इक्वल आ गए क्या, तो ये हेंस प्रूफ हो गया। हाँ बेटा, वापस देखो स्टार्टिंग से क्या किया आप लोगों ने।
हम लोग का यू एक्स, इसका कोई फैक्टर आप कर नहीं सकते तो आपने एज इट इज लिख दिया। वी एक्स का ये हो गया 1 को 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 टाइम माइनस है 1 टाइम प्लस में हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। फिर उसके बाद मैंने बात किया एच सी एफ की, तो एच सी एफ में दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स माइनस 1 कॉमन आ रहा है, सही है। दोनों में x माइनस 1 कॉमन आने के बाद उसकी मिनिमम पावर कितनी है, 1 है, तो मैंने 1 ले ली। एलसीएम में सारे फैक्टर, दोनों फैक्टर ले लिए और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। अब इसके बाद लेट यू एक्स इंटू वी एक्स इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम, यू एक्स वी एक्स एच सी एफ एल सी एम। तो ये तो एज इट इज, इसको तो कुछ छेड़ना ही नहीं है। अब ये दोनों तो सेम आ गए थे, बात आ रही थी एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ आ रहा था एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो मैंने कहा ए माइनस बी एंड प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया इसका और ये एज इट इज आ गया। तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये हैंस प्रूफ हो गया, दोनों इक्वल आ गए, हैंस प्रूफ हो गया बेटा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। बेटा समझ में तो आ गया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो या तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालें या मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें, ठीक है। नंबर मैंने शेयर कर दिया था लेक्चर फर्स्ट में, ठीक है। मोबाइल व्हाट्सएप नंबर मेरा मैंने लेक्चर फर्स्ट में शेयर कर दिया था, तो आप अगर कोई प्रॉब्लम हो तो या तो मेरे व्हाट्सएप पे शेयर कर दें या आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, जहाँ आपकी मर्ज़ी हो, ठीक है। कुछ लेक्चर्स के बाद ही चाहे हम देखेंगे, बट उसको समझाएंगे ज़रूर आपको, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी उसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अब जो कि मैंने आपको कहा था क्वेश्चन नंबर 3 में कि आपको लर्न करना है यू एक्स इंटू वी एक्स इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम, कहा था ना, उसी के ऊपर अभी आपका क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस, द प्रोडक्ट ऑफ two expressions, the product of two expressions are x minus 7 x square plus 8x plus 12 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, ये तो प्रोडक्ट हो गया। इफ देयर HCF, इफ देयर HCF इज इक्वल टू, सॉरी, HCF इज x प्लस 6, then find their LCM, then find their LCM। हाँ बच्चा, तो मुझसे ये कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन कि दो प्रोडक्ट टू एक्सप्रेशंस का ये है और उसका HCF ये है, तो आप बच्चा अलग अलग नंबर नहीं दे रखे जो आप डायरेक्ट कर दो, अलग अलग नंबर दे रखे, उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा है, उन दोनों एक्सप्रेशंस का क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। तो अब कैसे करना है, लेट टू एक्सप्रेशंस बी यू एक्स एंड वी एक्स, कि आपके दो प्रोडक्ट्स क्या हैं जो फाइंड आउट करने हैं आपको, यू एक्स एंड वी एक्स है। अब उन दोनों का प्रोडक्ट x माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, यही है ना, गिवन है। अब इसके बाद इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसके तो फैक्टर्स कर सकते हैं ना, कि 12 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 ही आएगा, और प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 6 2 जा 12, 6 प्लस 2 क्या हो गया, 8 हो गया। अब आप बहुत हो गए अब काफ़ी आप लोगों ने फैक्टराइजेशन कर लिया है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब x माइनस 7, x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 6 देन 2 कॉमन, x प्लस 6 टेक x प्लस 6 एज ए कॉमन,
you will find that x plus 6 and x plus 2. You get x minus 7, x plus 6 and x plus 2 as a factor of product. ओके, तो ये आपके फैक्टर्स हो गए किसके? प्रोडक्ट के, ठीक है। और HCF क्या है आपका? HCF क्या है आपका? HCF क्या है आपका? x प्लस 6 है। क्या है? x प्लस 6। और LCM आपको क्या करना है? फाइंड करना है। LCM आपको क्या करना है? फाइंड करना है बेटा। एक बार आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं आगे करवा देता हूँ, है ना। यहाँ तक का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। HCF x प्लस 6 हो गया, गिवन है मुझे, और LCM मुझे फाइंड आउट करना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चलिए, अब मैं आगे देख रहा था इस चीज़ को कि आप लोगों ने कहा, सॉरी, हम लोगों ने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में इस चीज़ का रिलेशन सेटिस्फाई किया था कि HCF इंटू LCM किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। HCF इंटू LCM किसके इक्वल होता है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। तो आप क्या करेंगे? चलिए कोई नहीं, वी नो दैट HCF इंटू LCM इक्वल होता है आपके प्रोडक्ट ऑफ UX एंड VX के। सही है? आपने अभी प्रूफ किया था ना, HCF इंटू UX इंटू VX, UX इंटू VX इंटू का मतलब क्या हो? प्रोडक्ट हुआ ना, इतना पता होगा आपको। HCF क्या है आपका? x प्लस 6 है। LCM मुझे क्या करना है? फाइंड आउट करना है। और प्रोडक्ट क्या है इनका? x आपने किए थे ना अभी फैक्टर्स, x माइनस 7, x प्लस 6 एंड x प्लस 2। ये आपके क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। ये आपके क्या हो गए बेटा? फैक्टर्स हो गए। x प्लस 6 मल्टीप्लाई का किस में चला जाएगा? डिवाइड में। तो ये डिवाइड में चला गया, ठीक है। x प्लस 6 मल्टीप्लाई का था, किस में चला गया? डिवाइड में। और x प्लस 6 से x प्लस 6 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी यहाँ तक, ठीक है। हम लोगों को पता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ UX इंटू UX और VX होता है, सही है। उसके बाद मैंने यहाँ पे HCF की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और LCM मुझे फाइंड आउट करना ही है यहाँ पर, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ UX एंड VX क्या हुआ? आपने फैक्टराइजेशन किया था ना इसका, इस वैल्यू का। अब मैंने क्या रफ कर दिया, बट आपकी कॉपीज़ में होगा वो, या स्क्रीनशॉट में देखो। इसका आपने फैक्टराइजेशन ये किया था ना, x माइनस 7, x प्लस 6 एंड x प्लस 2, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई का किस में चला गया? डिवाइड में चला गया। x प्लस 6 से x प्लस 6 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब रिमेनिंग क्या बचा मेरे पास? रिमेनिंग क्या है हमारे पास? LCM इज इक्वल टू x माइनस 7 एंड x प्लस 2। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। x को x से x स्क्वायर, x को 2 से 2x, माइनस 7 को 7x, 7 2 जा 14, तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, ये आपका क्या हो गया बेटा? LCM। x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, ये आपका क्या हो गया? LCM बेटा। ये आपके, अब ये होती है बात यहाँ पर कि सर यहीं पर छोड़ना है मल्टीप्लाई, बेटा यहाँ छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो, मेरे हिसाब से यहाँ तक चले जाओ, ताकि अगर वो क्वेश्चन, आप देखो हमको नहीं पता वो आंसर कहाँ तक काउंट कर रहा है, ठीक है, तो हम लास्ट तक उसको आंसर देखिए, और कोई सीन नहीं। अगर उसका आंसर वहाँ होगा तो वहाँ चेक कर देगा, और यहाँ होगा तो यहाँ चेक कर लेगा, ठीक है। क्योंकि बोर्ड का बात है बच्चा, अपने प्राइवेट एग्जाम तो है नहीं। अब बोर्ड वाला किस जगह पर काउंट कर रहा है खुद को, इधर या इधर, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ तक आंसर दे दिया, ठीक है। चलिए आगे तक कर दिया हमने।
तो एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हो गया, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में इसको कट किया, ये चीज़ आ गई और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x और ये मेरा क्या हो गया एल सी एम। तो आपको क्या याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स किसके इक्वल होता है बेटा, एच सी एफ इंटू एल सी एम। आज की चीज़ें पहले वापस रिपीट कर लो एक बार कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। एच सी एफ, फर्स्ट ऑफ ऑल एच सी एफ की बात करें, फैक्टर्स करोगे, कॉमन फैक्टर लोगे और उनकी कौन सी पावर, मिनिमम पावर। फिर आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम की बात करेंगे, उसमें क्या सारे फैक्टर्स लेने हैं किस में, एलसीएम में, और उनकी कौन सी पावर, मैक्सिमम पावर लेनी है। कौन सी पावर लेनी है, मैक्सिमम पावर। एचसीएफ और एलसीएम हो गया। एक जो नोट मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, वापस बता रहा हूँ, उस चीज़ को याद रखना है। एचसीएफ हमेशा गिवन नंबर से कम होता है, गिवन पॉलिनोमियल से क्या होता है, लेस होता है। तो वो हमेशा डिवाइड करता है किसको, गिवन पॉलिनोमियल्स को, यानी कि ऑल गिवन पॉलिनोमियल्स आर डिविजिबल बाय एचसीएफ। जितने भी गिवन पॉलिनोमियल्स होते हैं आपको, जिसका आप एचसीएफ फाइंड आउट करते हो, वो डिविजिबल होते हैं किससे, एचसीएफ से। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद एलसीएम जो होता है वो बड़ा होता है किससे, गिवन पॉलिनोमियल से, और एलसीएम हमेशा डिविजिबल होता है किससे, गिवन पॉलिनोमियल से। ओके, एलसीएम हमेशा डिविजिबल होता है गिवन पॉलिनोमियल से। ये आपको याद रखना है बेटा, प्लीज़ याद रखें इन चीज़ों को। आप क्वेश्चन समझ जाएंगे, बट कई बार 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से अलग तरीके से आ जाते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ काम की होती है। ओके, तो आज का आपका होमवर्क क्या है, आपको एक्सरसाइज 3.6 करनी है और क्वेश्चन नंबर 1 to 4। और बेटा अगर बुक्स का अरेंजमेंट अब तक नहीं किया ना तो कर लो, ठीक है। कोई नहीं दे रहा तो बोले कि थोड़ा उधारी दे दे 1 घंटे पढ़ने के लिए मेरे को, ठीक है, आस पड़ोस वाले से वापस दे देना। चलिए आज के लिए काफ़ी है।